लोग समझते हैं कि समुद्री डाकू जालिम आमरियत में जीते थे, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। इनके जहाजों पर कैप्टन वोट से मुंतखब होते थे, लूट बराबर तकसीम होती थी और जख्मी साथियों के लिए बाकायदा फंड रखा जाता था। कई लिहाज से डाकुओं की जिंदगी बहरिया से ज्यादा आजाद थी। सन 1350 कब्ले मसीह में मिस्री औरतों का हमल टेस्ट हैरतअंगेज हद तक दुरुस्त था। औरत को गंदम और जौ के बीजों पर पेशाब करने को कहा जाता। अगर बीज उग आते तो वो हामिला समझी जाती। जदीद साइंस ने साबित किया कि यह तरीका 85% तक दुरुस्त था। सन 1971 में इंटरनेट की पहली ऑनलाइन डील मंशियात की थी। स्टैनफोर्ड के तलबा ने ARPANET के जरिए MIT के तलबा से चर्स का ऑर्डर दिया। पैसे आमने सामने दिए गए, मगर ऑर्डर ऑनलाइन हुआ। क्लियोपेट्रा को अक्सर कदीम मिस्र के आगाज से जोड़ दिया जाता है, मगर हकीकत यह है कि वो अपोलो 11 की चांद पर लैंडिंग के ज्यादा करीब थी। जब वो पैदा हुई तब एहराम मिस्र पहले ही 2000 साल पुराने थे। सन 1233 में पोप ग्रेगोरी नहुम ने बिल्लियों को शैतान से जोड़ दिया और उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। बिल्लियों के खत्म होते ही चूहे बेकाबू हो गए और इन्हीं चूहों ने ब्लैक डेथ फैलाने में अहम किरदार अदा किया। कदीम रोम में खवातीन ग्लैडिएटर भी होती थीं। वो एक दूसरे या जंगली जानवरों से लड़ती थीं। ये रिवाज नायाब था मगर हकीकत था और आखिरकार 3री सदी में इस पर पाबंदी लगा दी गई। चिंगशी तारीख की सबसे ताकतवर कज़्ज़ाक औरत 70,000 डाकुओं और 1200 जहाजों की मालिक थी। सन 1810 में उसने हथियार डाले, मगर शर्त रखी कि उसका अमला आजाद रहे और लूट रखे। वो अमीर, मुअज़्ज़िज़ और नाकाबिले शिकस्त रिटायर हुई। एक वक्त ऐसा भी था जब ओलंपिक्स में फन, मौसीकी और अदब पर भी मेडल दिए जाते थे। सन 1912 से 1948 तक खेलों से मुतासिर फनपारों को सोने, चांदी और कांसी के तमगे मिलते थे। अमेरिकी सदर एंड्रयू जैक्सन का तोता इस कदर गालियां देता था कि उसके जनाजे में उसे हॉल से निकालना पड़ा। सन 1932 में ऑस्ट्रेलियाई फौज ईमो परिंदों से जंग हार गई। हजारों गोलियां चली मगर ईमो बिखर गए, वापस आए और फौज को शर्मिंदा कर दिया। दुनिया की पहली मोशन पिक्चर किसी हॉलीवुड स्टूडियो में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक घोड़े की दौड़ से इसने जन्म लिया। 19वीं सदी के वस्त तक इंसान फोटोग्राफी, प्रोजेक्शन और हरकत के तसव्वुर पर उबूर हासिल कर चुका था, मगर इन सबको एक साथ किसी ने जोड़ा नहीं था। फिर एडवर्ड माइब्रिज सामने आया, एक सनकी मिजाज अंग्रेज फोटोग्राफर जिसके ख्यालात आम लोगों से कहीं आगे थे। सन 1878 में उसने एक रेस ट्रैक के साथ 24 कैमरे नस्ब किए। हर कैमरा एक तार से जुड़ा हुआ था जो दौड़ते घोड़े के गुजरने पर खुद ब खुद एक तस्वीर खींच लेता था। मकसद सिर्फ एक सवाल का जवाब था, क्या दौड़ते हुए घोड़ों के चारों खुर एक लम्हे के लिए जमीन से ऊपर उठते हैं? जब उसने तस्वीर डेवलप की और उन्हें अपनी ईजाद ज़ोप्रास्कोप के जरिए चलाया तो साकिन तस्वीरें हरकत में आ गईं। सिर्फ 2 सेकंड की ये क्लिप तारीख की पहली मूविंग पिक्चर बन गई। और हाँ, घोड़ा वाकई एक लम्हे के लिए हवा में उड़ा था। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, ये सिनेमा की पैदाइश थी। 19वीं सदी के आगाज में जॉर्ज सी पार्कर ने ब्रुकलिन ब्रिज कई बार मुख्तलिफ लोगों को बेच दिया। वो लोगों को यकीन दिलाता था कि वो पुल के मालिक बन सकते हैं और इस पर टोल वसूल कर सकते हैं। उसने मुजस्समा आजादी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी बेच डाले। लोग मान गए। इसी वाक़े से मशहूर जुमला बना, मेरे पास तुम्हें एक पुल बेचने को है। विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट, जिन्हें बिग बुल भी कहा जाता था, अमेरिकी तारीख के सबसे वजनी सदर थे। उनका वजन 159 किलोग्राम से ज्यादा था। एक बार वो व्हाइट हाउस के बाथ टब में फंस गए। मुलाजमीन को उन्हें निकालने के लिए 4 ताकतवर आदमी और बहुत सा मक्खन इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद व्हाइट हाउस ने एक खास बाथ टब बनवाया जिसमें 4 आदमी आराम से समा सकते थे। टैफ्ट ने इस वाक़े को मजाक में लिया और बरसों हंसते रहे। सन 1946 में सोवियत यूनियन ने सर्द जंग की तारीख की एक शानदार जासूसी चाल खेली। उन्होंने मॉस्को में अमरीकी सफीर को अमेरिका के कौमी निशान की लकड़ी की एक खूबसूरत नक्काशी तोहफे में दी। वो बरसों उसके दफ्तर में लटकी रही, मगर इसके अंदर एक खुफिया सुनने वाला आला छुपा था जिसे बाद में द थिंग कहा गया। इसमें बैटरी या तार नहीं थी। बाहर से रेडियो लहरें भेजी जाती और ये आला अंदर की गुफ्तगू नशर कर देता। 6 साल तक अमेरिका को खबर ही ना हुई कि उनकी हर बात सुनी जा रही है। सन 1952 में एक मामूल की जांच के दौरान ये राज खुला।
अटलांटिस क्या वो वाकई सिर्फ एक कहानी है? अफलातून ने 360 कबल मसीह में इसका जिक्र किया। कुछ लोग इसे मायूनिन तहजीब से जोड़ते हैं जो आतिशफशां से तबाह हो गई थी। आज तक तारीखदान मुत्तफिक नहीं हो सके। वाइकिंग मखतूता एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। सन 1912 में दरियाफ्त होने वाली इस किताब की जबान यारमिज नामालूम है। इसमें अजीब पौधों और नामालूम निशानात की तस्वीरें हैं। धोखा या गुमशुदा इल्म कोई नहीं जानता। सन 1787 में लिवाई हिचकिंस ने अमेरिका की पहली अलार्म घड़ी बनाई, मगर वो सिर्फ सुबह 4 बजे बजती थी क्योंकि वो सिर्फ उसी वक्त जागना चाहता था। एडजस्ट होने वाली घड़ियां 60 साल बाद आईं। क्रिश्चियन डेवर ने अपने 19 साल असिस्टेंट की मां से कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो यही लड़का उसकी जगह लेगा। चंद माह बाद डेवर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। वो लड़का एवेसिन लोरा फैशन की दुनिया बदल गया। सन 2012 में तुर्की में 2400 साल पुराना मोज़िक दरियाफ्त हुआ जिस पर एक ढांचा लेटा हुआ था, साथ रोटी और शराब, और लिखा था, खुश रहो, जिंदगी से लुत्फ उठाओ। रूस और फिनलैंड में दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसमें जिंदा मेंढक डाले जाते थे क्योंकि उनकी जल्द कुदरती एंटीबायोटिक खारिज करती थी। एरिक हार्टमैन तारीख का सबसे मोहलिक फाइटर पायलट था जिसने 352 तैयारे गिराए। सदर गारफील्ड गोली से नहीं बल्कि इन्फेक्शन से मरा क्योंकि डॉक्टर ने साफ आलात इस्तेमाल नहीं किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन को पक्का यकीन था कि ठंडी हवा सेहत के लिए बेहतरीन है। वो हर सुबह खिड़कियां खोलकर 1 घंटे तक बरहना बैठा रहता ताकि ताजा हवा जिस्म में जज्ब हो जाए। उसका मानना था कि इससे बीमारियां दूर रहती हैं। साइंस मानती है कि हवा फायदा देती है, लेकिन बरहना होना वो सिर्फ फ्रैंकलिन का अपना स्टाइल था। सन 1947 में दुनिया का पहला कंप्यूटर बग दरअसल वाकई एक कीड़ा था। हॉवर्ड के मार्क II कंप्यूटर में खराबी निकली तो इंजीनियर्स ने एक मच्छर रैले में फंसा हुआ पाया। उसे लॉगबुक में चिपकाया गया और लिखा गया, पहला हकीकी बग दरियाफ्त हुआ। तब से लफ्ज बग हमेशा के लिए मशहूर हो गया। सन 1830 की दहाई में केचप दवाई के तौर पर फरोख्त होता था। डॉक्टर जॉन कुक बैनेट ने टमाटर शामिल करके केचप को इसहाल, बदहजमी और दीगर बीमारियों का इलाज बनाकर बेचा। यहां तक कि केचप की गोलियां भी बनी। हकीकत में ये ज्यादातर तशहीर थी, मगर लोग इसे हाथों हाथ लेते थे। कदीम मिस्र के लोग दांत साफ करने के लिए पिसे हुए अंडों के छिलके, बैल के खुरों का पाउडर और राख इस्तेमाल करते थे। एक 4 ईस्वी नुस्खे में चट्टानी नमक और आयरस के फूल शामिल थे। सुनने में खौफनाक लगता है, मगर जदीद तहकीक बताती है कि यह वाकई मौसर था।